सर आज आप अपने हाथ में क्या लिए हैं, ये किसके बीज हैं सर? ये है सर सिंदूर है ये। सिंदूर बनता है। बिल्कुल सर, इसको हाँ। सिंदूरी के नाम से भी जानते हैं, लिपस्टिक ट्री भी जानते हैं जी और अन्नाटो भी बोलते हैं, जी सर। और इसको हम अंग्रेजी में बिक्सा और एलेना भी बोलते हैं। जी सर। और ये सिंदूर का है, देख लीजिए सिंदूर का फल है। अभी हम लास्ट में इसका वो भी दिखाएंगे सर, इसका पेड़ हाँ कि कैसा पेड़ होता है। हाँ। और ये 3 से 10 मीटर ऊंचा हो सकता है। हाँ और इसका बीज लगाने के बाद सर ये साल भर में फल देने लगता है। जी सर, जैसा कि यहाँ देख हाँ सकते हैं आप फल। बिल्कुल, इसके फल में ऊपर कांटेदार ये संरचना होती है और इसका बीज ये इस तरह से होता है। यदि इस बीज को मसलेंगे सर, अभी मसल के बाद में दिखाएंगे, तो ये नारंगी लाल रंग निकलता है इसमें जी और ये बहुत सारे काम में आता है। तो सबसे पहले तो इसका उपयोग समझते हैं। जी। तो ये खाद्य रंग, जैसे मान लीजिए कोई बूंदी बना रहा है, अब बेसन तो पीला होता है जी लेकिन बूंदी हमको लाल खाने को भी मिल जाती है, जलेबी लाल खाने को मिल जाती है। तो इससे ये रंग बनाते हैं, ये नुकसान नहीं करता है और इस रंग को उसमें मिला देते हैं। तो जैसे पनीर है, मक्खन है, चावल है, उसमें सुनहरा पीला रंग, नारंगी रंग देने के लिए हम इसके बीजों का उपयोग करते हैं। इस बीज का पाउडर बना लेते हैं तो बढ़िया नारंगी रंग इसमें हमको दिखाई देता है सर। ये देख लीजिए, इसके और भी यदि मैं इसको बड़ा करके देखूं, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा ये सर, है ना। इसके बीज देखिए, अभी आपने इसको खोल के रखा है, इस तरह से इसके अंदर से निकलता है। और ये कॉस्मेटिक में भी यूज होता है सर। जी। जैसे मान लीजिए कोई लिपस्टिक लगाता है तो केमिकल वाली लिपस्टिक भी आती है तो नुकसान करती है। ये किसी प्रकार हाँ, ये प्राकृतिक है सर। तो सौंदर्य प्रसाधनों में इसका उपयोग किया जाता है, खासकर लिपस्टिक लगाने में, इसलिए इसको लिपस्टिक ट्री भी बोलते हैं। और इसका जो है औषधि में भी उपयोग है सर जी, है ना। जैसे इसके बीज हैं, पत्ती हैं, जड़ हैं, तो ये बुखार, पीलिया, त्वचा रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग है सर। और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसके बीज को थोड़ा मसलें और इसके रंग को दिखाएं कि कैसा दिखाई देता है। जी। तो ये सर जो है मसल रहे हैं ये बीज को, ये, और रंग दिखाइए सर। ये देखिए, ये जब पूरा हो जाता है तो बिल्कुल सिंदूरी रंग का हो जाता है। और इसका भौतिक महत्व भी है, इसको कुमकुम का पेड़ भी कहते हैं सर। ये कुमकुम पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, सूखे बीजों का। जी। कभी देखे होंगे यदि मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी मंदिर में, तो उसमें सिंदूर चढ़ता है जी। तो वो सिंदूर इसी से बनाया जाता है। प्राकृतिक है। हाँ, ये प्राकृतिक है, इसका रंग प्राकृतिक है। और जब इसमें लाइट पड़ती है और इसका रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ता है तो हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। जी सर, है ना। इस तरह से है सर। ये तो आपने अच्छी जानकारी दी सर। जो ये प्राकृतिक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल पेड़ सर। भी लगा सकते हैं। हाँ, इस पेड़ भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं बिल्कुल, होती है। आज के ज़माने में जो है बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो गई हैं। बाज़ार से ख़रीदो तो भरोसा नहीं रहता कि ये प्राकृतिक है कि क्या है। बिल्कुल, है ना। इसलिए एक पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा जगह तो घेरता नहीं है। बिल्कुल। और साल 1.5 साल में ये इस तरह का फल भी देने लगता देने है। लगेगी। है ना। जब ये थोड़ा गीला रहता है सर तो और अच्छा ये कलर देता है। तो चलिए सर, हम बीज तो ले जाएंगे जी जी। और हम भी अपने खाने के सामान में प्रयोग करेंगे और लगाएंगे भी एक एक पौधा। जी। और आप लोग सोचिए, प्रकृति के साथ जीना है तो भाई ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो सर ये दिखाइए आप, ये जी। सिंदूर का कलर है, आप इसको देख सकते हैं। और ये अंगूठे में आपने मसला था तो इसमें भी है। और ये छूने में सर बिल्कुल चिकना चिकना है, बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल। तो यदि खाद्य पदार्थ में रंग पड़े तो परेशान नहीं होना है। ये प्राकृतिक रंग है, फायदे का रंग है, खाना चाहिए इसे।